नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल भारतीय बाजार में गिरावट हुई, लेकिन शुरुआती घंटे में वहीं से रिकवरी थी और शानदार रिकवरी। एक समय ऐसा था 2:30 के समथिंग जहां निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर हो गया। ये किसी ने सोचा ही नहीं था कि भैया आज के दिन हरे निशान में बाजार आ सकता है, क्योंकि वीकेंड पे जो सिचुएशन डेवलप हुई वो काफी नेगेटिव थी। ग्लोबल मार्केट्स काफी नेगेटिव थे। गिफ्ट निफ्टी खुद 200 पॉइंट नीचे था, कच्चा तेल 5% ऊपर था और खुले भी हम नेगेटिव थे, लेकिन रिकवरी ने सबका दिल जीत लिया। सब लोग खुश और बाजार की तारीफ ही तारीफ। आज फिर सेम सिचुएशन क्रिएट हो गई। ग्लोबल मार्केट नेगेटिव दिख रहे थे, गिफ्ट निफ्टी नीचे दिख रहा था, कच्चा तेल ऊपर दिख रहा था। लोगों ने आज फिर वही सोचा कि भैया गिरकर खुलेंगे लेकिन रिकवरी आएगी। बट एक चीज जो कल में और आज में फर्क था वो था FIDIs का डेटा। कल जब हम लोग ओपन हुए नीचे और फिर रिकवरी आई, उसके पीछे FIDIs का डेटा था। फ्राइडे बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा आया था, चौतरफा खरीदारी थी। लेकिन आज जब हम गैप डाउन ओपन हुए तो हमारे पास डेटा स्ट्रॉन्ग नहीं था। कल कोई इतना स्ट्रॉन्ग डेटा थोड़ी था। FIIs की तरफ से सेलिंग थी कल के सेशन में। तो आज हम जब गिरकर खुले तो ऊपर जाने के लिए हमारे पास सपोर्ट नहीं था। ऊपर से आज वीकली एक्सपायरी जिसने प्रेशर बनाने का काम किया, लेकिन आप 24,000 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहे, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में 24,000 पे सपोर्ट भी खड़ा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग बहुत निराश हो ना आज के बाजार से तो मत होइए, क्योंकि अगर आज 24,000 ब्रेक हो जाता 100 पॉइंट और चले जाते वन साइडेड। रुकते नहीं हम लोग, वन साइडेड चले जाते, क्योंकि 24,000 वाला पुट राइटर भी ट्रैप हो जाता। लेकिन हम लोगों ने दिन के दौरान 24,000 सेव किया और उसके ऊपर टिके रहे। ये भी स्ट्रेंथ की बात है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं आपको बताना चाहूंगा किस लेवल की खराब है। आप कच्चे तेल पे नजर डालिए। $86 प्रति बैरल भी नहीं, अब 87 की लिस्ट में जा रहा है। $86.4 प्रति बैरल कच्चा तेल इस समय ट्रेड कर रहा है। 3.5-4% की तेजी अभी करंटली मेरे को कच्चे तेल में दिख रही है। जो कच्चा तेल 4 दिन पहले $72 बैरल्स पे ट्रेड कर रहा था, आज वो $87 के पास पहुंच रहा है। ये डरने वाली बात नहीं है तो क्या है। दूसरी बात, जो इन्फ्लेशन का डेटा है भारत का, वो बड़ा नेगेटिव हो गया है। कल देखो आप, जो नॉर्मल CPI डेटा आया वो खराब था। आज WPI डेटा आया वो बहुत खराब आ गया। तो इन्फ्लेशन कमर तोड़ रहा है, अब आप ये कह सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो रिकवरी आई है। एशिया में रिकवरी है, जैसे जापान एट द एंड 1% ऊपर दिखा, शंघाई में 1.25% की तेजी दिखी, हैंगसेंग में तेजी आ गई %0.5%, कॉस्पी 1% ऊपर हो गया। तो ये तो भैया रैली कर गया, वापस से बढ़िया कर गया, मतलब जो गिरावट थी वो खत्म हो गई। वहीं यूरोप के मार्केट जो अभी ट्रेड कर रहे हैं वो नेगेटिव है। FTSE %0.5% नीचे है, डेक्स में %0.5% की गिरावट है, कैक 1% नीचे है, नेगेटिव है। अमेरिका की बात करूं अगर मैं, डाउ फ्यूचर और नेस्डेक फ्यूचर्स की, तो वो भी आपके लिए इस समय मिले जुले हैं। जैसे कि डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे हैं, परसेंटेज टर्म्स में 1/3% केवल नीचे, और नेस्डेक फ्यूचर्स 0.4% ऊपर है, कोई संकेत नहीं है। अच्छा, जो कच्चा तेल है वो तो ऊपर जा रहा है, लेकिन कमेंट दोनों तरफ के हैं। ईरान कह रहा है हॉर्मस बंद, US कह रहा है हॉर्मस चालू। यहां पे होता तो न्यूट्रल था, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है हॉर्मस जो चालू है, शिप पास करने के लिए 20% फीस लेगा। अब भैया इतनी तो कमाई नहीं जितनी आप फीस मांग रहे हो, तो ये तो फिर एक तरीके से बंद ही कर दो। इससे अच्छा शिप नहीं गुजरेगी। तो कच्चा तेल एक तरीके से इसलिए ज्यादा उछल रहा है, क्योंकि अब US अगर फीस हटा देना एक बार को तो मार्केट कंफ्यूज हो सकता है, और कच्चा तेल बढ़े गिरे इसको लेकर कंफ्यूजन बन सकता है। लेकिन फीस की वजह से तो वो वैसे ही नहीं बढ़ पाएगा, मतलब कच्चे तेल को रिलीफ नहीं मिलेगा फीस की वजह से। अब आते हैं इंडियन मार्केट में एक बार फिर। निफ्टी सेंसेक्स में 0.5% की गिरावट है आज 24,045 पे। हम 24,000 के ऊपर हैं, ये अच्छी बात है, और 24,000 के ऊपर टिक कर बंद होते हैं तो यहाँ रिलीफ है। इतना रिलीफ तो है कि 24,000 के ऊपर है अभी भी हम। बैंक निफ्टी परेशान ज्यादा हुआ है, 1.25% नीचे है। मिड कैप निफ्टी %0.5% नीचे है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें सेक्टर स्पेसिफिक तो फार्मा और मेटल, ये दो क्षेत्र हैं केवल हरे निशान में। फार्मा में 1% की तेजी है, मेटल्स में %0.5% की तेजी है, बाकी सब लाल है। रियल एस्टेट 2% नीचे है, PSU बैंक 2% नीचे है, ऑटो इंडेक्स 1% नीचे है, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज 1.25% नीचे है, मिड कैप सिलेक्ट 0.9% नीचे है, FMCG %0.5% नीचे है, एनर्जी और मीडिया फ्लैट टू नेगेटिव है। तो ये आपके लिए सेक्टर स्पेसिफिक।
अब स्टॉक स्पेसिफिक, नूवोको, विस्तास, कॉन्कॉर्ड, बायोकॉन, अदानी पावर और कारट्रेड ये तेजी में लीडरशिप ले रहे हैं। आज गिरावट में लीडरशिप है एजिस वोपाक, थर्मैक्स, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, एजिस लॉजिस्टिक, एमआरपीएल, इनमें गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल रही है। बात करें अगर आप सभी के साथ निफ्टी की, तो 33 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। टॉप लूजर एचसीएल टेक, श्रीराम फाइनेंस और 17 पॉजिटिव हैं। एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल में बढ़िया तेजी है। तो ये आपके लिए पूरा बाजार। रिजल्ट्स की बात करी जाए तो आज के सेशन में टाटा एलएक्सआई, एलएनटी टेक्नोलॉजी, इनके नतीजों का इंतजार है। एसजी फिनसर्व के नंबर्स आ चुके हैं और आनंद राठी के भी नंबर्स आने हैं। आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर। वहीं एसजी फिनसर्व की बात करी जाए तो रिजल्ट्स की बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में रिजल्ट्स के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।